हाय स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम्ड इन अ न्यू वीडियो लेक्चर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप का होता है। तो इस तरीके के एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, उसमें हमें वर्क करके दिखाना था। तो फ्रेंड्स, अभी जैसे कि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को एल्गोरिथम को अच्छे से समझ चुके हैं, तो यहाँ पर हम उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो भी कहा जाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो सबसे पहले एक धनात्मक पूर्णांक कंसीडर करना होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिएगा हल, सॉल्यूशन। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसा कि हमें प्रश्न में ही कहा गया था, जिसे हम 3q+1 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यों एक हमने पूर्णांक मान रखा है और यहाँ पर 3 हमने इसलिए रखा है क्योंकि हमें अभी इसका घन भी करना है। और यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर जो 0 है ये फिर रिमाइंडर्स का काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबसे पहले लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं। तो हम लिखेंगे यदि x जो है वो 3q के बराबर होता है, तो प्रश्नानुसार हमसे कहा गया था कि x जो धनात्मक पूर्णांक है उसका घन जो है वो 9m के जैसे लिखा जाना चाहिए। तो अगर हम इसका घन करते हैं, घन का मतलब होता है घाते 3 लगाना, इधर लगाते हैं, इधर भी घन करते हैं, 3q का क्यूब करते हैं। तो इन दोनों नंबर का क्यूब करिएगा तो ये हो जाएगा 27q क्यूब। ठीक ना। अब हमें इस 27q क्यूब को 9m के रूप में दिखाना है। तो हम 27 को गुणनखंड के रूप में 9 गुणे 3 9 त्रिक 27 और क्यूब को ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, 9 तो हमें मिल गया। अब हमें यम की ज़रूरत है, तो इस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, m। तो अगर आप यहाँ पर इसको m मानते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9m। यही चीज़ हमको दिखानी थी। तो पहला प्रूव हो गया कि x क्यूब जो है वो 9m के बराबर लिखा जा सकता है। और हम बता देंगे कि जहाँ पर जो हमारा m है वो 3q क्यूब के बराबर है। तो सेकेंड वाला देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से आप लिखिएगा कि यदि x = 3q+1 हो, तो फिर से हमें क्या करना होगा, इसका घन करते हैं। ये हो जाएगा x क्यूब, इधर इसका घन कीजिएगा तो 3q प्लस में 1 इसका होल क्यूब, ये हो जाएगा a+b का होल क्यूब। तो यहाँ फार्मूला लगाते हैं a क्यूब, मतलब कि 27q क्यूब प्लस में 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस में 3ab। तो 3ab का मल्टीप्लिकेशन कराइएगा तो 3 3 = 9q और ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है a+b। तो यहाँ पर 3q प्लस में 1। चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 27q क्यूब फिर प्लस में 1 प्लस में इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन 9q का, तो हो जाएगा ये 27q² प्लस में इसका 1 से कराएंगे तो 9q। अब देखिए हमें इसको दिखाना था किस रूप में, हमें दिखाना है इसको 9m+1 के रूप का। तो देखिएगा +1 तो हमको यहाँ पर मिल रहा है, 9m चाहिए हमको। तो +1 को थोड़ा बाहर करके लिखिए तो 27q क्यूब प्लस में 27q² प्लस में 9q और ये +1 बाहर की ओर लिखा। चलिए +1 तो मिल गया, इसमें से 9 कॉमन लीजिए। 9 कॉमन लिया तो ये 9 त्रिक 27 q क्यूब, वैसे ही ये 9 त्रिक 27 q², इसमें से 9 कॉमन चला गया तो यहाँ केवल q बचा प्लस में 1। अब अगर इस पूरे नंबर को m आप कंसिडर करेंगे तो ये 9m+1 के रूप का बन जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना रहता है, केवल आपको जो रूप कहा गया है उसमें इसको सेट करना रहता है और जो भी m की वैल्यू यहाँ पर आती है उसको मान करके आपको बताना होता है। लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस में 3q² प्लस में q है। q भी एक पूर्णांक है और m भी एक पूर्णांक ही है। अगर q की वैल्यूज़ आप पुट करते हैं अदर्स जैसे 1 रखते हैं तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद एक पूर्णांक ही मिलेगा। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। तो इसको भी ऐसे करिएगा, x के बराबर 3q+2 हम कंसीडर किए थे। उसके बाद इसका घन करते हैं, इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 27q क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस में 3ab 3 दूना 6 छात्र के 18q ब्रैकेट के अंदर में a प्लस में b। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 27q क्यूब प्लस में 8 प्लस में इस 18 का अंदर गुणा तो 18 36 18 यहाँ 54 और ये q² प्लस में 18 दूना 36q। ठीक, अब हमें क्या इसमें दिखाना था, 9m+2 के रूप में होना चाहिए था, नहीं 9m+8 के रूप का हमें दिखाना है। तो +8 तो ये दिख ही रहा है, अब 9m आपको ढूंढना है। तो 27q क्यूब प्लस में 54q² प्लस में 36q
और लास्ट में 8, तो +8 का काम हो गया। 9m चाहिए, तो 9 यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो क्या बचता है 9 त्रिक 27 मतलब क्यूब प्लस में 9 से इसको भाग दीजिए, 9 छंगा 54, फिर ये क्यू स्क्वायर प्लस में 9 18 29 से 9 चौको 36 और ये क्यू प्लस में 8। ये बचे हुए नंबर को आप m कंसीडर कीजिए, तो आपके पास मिलेगा 9m प्लस में 8, और यही चीज़ें आपको दिखानी थी, तो आपने ये भी दिखा दिया। लास्ट में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो यम है वो किसके बराबर है, 3q क्यूब प्लस में 6q स्क्वायर प्लस में 4q। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक